हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और कल हमने नोबेल प्राइज़ का लिस्ट वन देखा था, जिसमें हमने विलियम गोल्डिंग के बारे में देखा कि उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला है। तो वहीं पे हमने एंड किया था, तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको भी विज़िट कर लीजिए। ये जो लिस्ट है, ये सारे जितने भी नोबेल प्राइज़ विनर हैं, अब तक जितने लोगों को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है, उनकी ये लिस्ट है। और उनमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं, उनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क, उन इम्पॉर्टेंट वर्क के जो इम्पॉर्टेंट प्रोटैगनिस्ट हैं उनका नाम, और या फिर कुछ जो लिटिल बिट फैक्ट्स हैं, उसको मैंने कोशिश किया है कि आपको वो लिस्ट में प्रोवाइड करा दूं। और जो लोग इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, वो उनका सिर्फ नाम है मेंशन, उनको कब मिला है और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये मेंशन है इस लिस्ट में। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि एक ऑथर का नाम आपको दे देंगे और फिर वो पूछेंगे कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर नेट में, सेट में और भी जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विलियम गोल्डिंग तक हमने देखा था, तो आज उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क को देखेंगे। सबसे पहले लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से बात करते हैं। 1954 में इन्होंने ये वर्क लिखा, फर्स्ट नॉवेल थी गोल्डिंग की, और इसकी वजह से काफ़ी इनको नेम फेम मिला। और ये काउंटर पार्ट था एक तरीके से, या काउंटर पॉइंट कह लीजिए, द कोरल आइलैंड जो यूथ नॉवेल थी 1958 में आई थी, उसी को काउंटर पॉइंट किया था, और उसी के काउंटर पॉइंट में उन्होंने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज लिखा। फिर इनका जो सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क था वो है इनहेरिटर्स, 1955 में, प्री हिस्टोरिक फिक्शन है। और इसमें इन्होंने निएंडरथल्स करके एक ट्राइब है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और उन्हीं के एक्सटिंक्शन को लेके इन्होंने कंसर्न इसमें शो किया है। देन पीटर मार्टिन, 1956 में इनकी जो है इम्पॉर्टेंट ये नॉवेल आई। देन फ्री फॉल 1959 में आया है। देन द स्पायर 1964 में, जिसमें इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है। द पिरामिड 1967 में। डार्कनेस विजिबल 1979 में। डार्कनेस विजिबल का जो टाइटल था, इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट से उठाया है। देन द पेपर मैन 1984 में। और फिर इनकी ट्रायोलॉजी आई। वो जो ट्रायोलॉजी थी वो आई टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये ट्रायोलॉजी थी। इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्क थे, जिसमें द राइट्स ऑफ पैसेज, क्लोज क्वार्टर्स एंड फायर डाउन बिलो। फिर है द डबल टंग 1995 में आया। उसके बाद गोल्डिंग ने, ये तो इनके जो ऊपर हमने बात किया ये नॉवेल था, इन्होंने ड्रामा भी लिखा है, एक ड्रामा लिखा है जिसका नाम है द ब्रास बटरफ्लाई। उसके बाद इनके कुछ नॉन फिक्शन वर्क थे, जिसमें द हॉट गेट्स, मूविंग टारगेट, इजिप्शियन जर्नल। 35th नंबर पे जिनका नाम आता है वो है गैब्रियल गार्सिया मार्कीज़। ये कोलंबियन राइटर हैं। इनको 1982 में नोबेल प्राइज़ मिला था, विलियम गोल्डिंग के एक साल बाद। विलियम गोल्डिंग को 1981 में नोबेल प्राइज़ मिला। गैब्रियल गार्सिया मार्कीज़ को 1982 में नोबेल प्राइज़ मिला। और इनके बारे में हमने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो किया है, पूरा एक लेक्चर है इनके ऊपर। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे, जिसमें 100 years of solitude, द एटम ऑफ द पेट्रियार्क, लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, क्रॉनिकल्स ऑफ डेथ फोरटोल्ड, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं। देन इलियास कनेक्टी, ये जो हैं एक बल्गेरियन ऑथर हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1981 में। और इनका जो एक नोटेड नॉन फिक्शनल वर्क है वो है क्राउड्स एंड पावर। देन सेज़लॉ मिलसॉज, ये जो हैं पॉलिश अमेरिकन ऑथर थे, पोइट हैं, और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है द कैप्टिव माइंड, इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1980 में। देन ओडिसियस एल्टिस, ये इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1979 में, ये ग्रीस राइटर हैं। देन इज़ैक बसियस सिंगर, ये जो हैं इनको 1978 में नोबेल प्राइज़ मिला, अमेरिकन पोलिश राइटर हैं। देन विंसेंट एलेक्जेंडर, 1977 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ये एक स्पेनिश पोइट हैं। देन सॉल बिलो, ये 1976 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, अमेरिकन कनेडियन राइटर हैं। देन यूजीन मॉन्टेल, 1975 में मिला है, इटालियन पोइट हैं। देन
इविंड जॉनसन 1974 में मिला है, स्वीडिश नॉवेलिस्ट हैं। उसी ईयर हैरी मार्टिसन को भी मिला, ये स्वीडिश पोइट्री राइटर हैं। देन पैट्रिक वाइट की अगर हम बात करें 1973 ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, इनके बारे में भी हमने एक पूरा वीडियो किया है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिसमें हैप्पी वैली, द लिविंग एंड द डेड 1941 में आया। इलियट स्टैंडिश डिशेस जो हैं इसके मेन कैरेक्टर हैं। देन आंट्स स्टोरी 1948 में ये इनका नॉवेल आया और इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो हैं थियोडोरा गुडमैन। देन द ट्री ऑफ मैन 1955 में। वॉस 1957 में, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो हैं जर्मन एंड लॉरा। देन राइड्स इन द चैरियट 1961 में आया, मैरी हेयर इसके प्रोटैगनिस्ट हैं। Then The Solid Mandela 1966, protagonist Waldo and Arthur Brown. Then Vinsector 1970, Hartel Duffield ये protagonist हैं। Then The Eye of the Storm 1973, Elizabeth Hunter protagonist हैं। Then The Fringe of Leaves 1976, Cornish protagonist हैं। The Twee-Born Affair 1979, then Memoirs of Many in One 1986, and Hanging Garden 2012 में अनफिनिश्ड इनका वर्क है। और ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हैं पैट्रिक वाइट के। देन हेनरिच बॉल 1972 जर्मन ऑथर हैं। देन पेब्लो नेरूडा 1971 सेनेटर ऑफ चिली। देन एलेक्जेंडर सोल्जेनिटस सोल्जेनिटसन ये इनका नाम है। ये रशियन नॉवेलिस्ट हैं, 1970 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। देन सैमुअल बेकेट का अगर हम बात करें तो 1969 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। ये आयरिश नॉवेलिस्ट हैं। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क अगर हम देखें तो मर्फी 1938 में, मॉली एंड मेलोन 1951, देन मेलवन डाइज एंड द अननेमेबल। सो मॉली, मेलवन डाइज एंड द अननेमेबल ये ट्रायोलॉजी है बेकेट की। फिर वेटिंग फॉर गोडो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें व्लादिमीर है जिसको डीडी भी कहा गया, एंड एस्ट्रैगन है जिसको गोगो कहा गया। ये एक ट्रेजाई कॉमेडी है 2 एक्ट्स में। देन एब्सर्ड ड्रामा है ये। देन एंड गेम की अगर हम बात करें ये 1 एक्ट प्ले है। देन करापाज लास्ट टेप 1 एक्ट प्ले है। देन हाउ इट इज़ ये इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। एंड हैप्पी डेज। सो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं ये सैमुअल बेकेट के इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला 1969 में। देन आगे बढ़ते हैं अब। यासुनारी कावाबाटा 1968 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, जापानीज़ नॉवलिस्ट हैं। देन मिग्यूल एंजल एस्ट्रूरियस, सो ये 1967 में इनको मिला। एंड ग्यूएटामाला सिटी से ये बिलोंग करते हैं। देन एस.वाई. एग्नन 1966 में इनको मिला। एंड इनको कहा जाता है कि ये सेंट्रल फिगर माना जाता है इनको मॉडर्न हिब्रू फिक्शन में। ओके। देन मिकाइल शोलोकोव ये 1965 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, सोवियत नॉवेलिस्ट हैं। देन जेपी सैट्रे 1964 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, फ्रेंच फिलोसोफर हैं। जॉर्ज सरफेरिस 1963 में मिला, ग्रीक पोएट हैं ये। जॉन स्टेनबेक 1962 में मिला इनको नोबेल प्राइज़, ये एक अमेरिकन ऑथर हैं। अब इनको कहा जाता है जॉन स्टेनबेक को कि ही हैज़ बीन कॉल्ड द जाइंट ऑफ अमेरिकन लेटर्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। हो सकता है कि आपसे ये पूछ दे कि किसको कहा जाता है द जाइंट ऑफ अमेरिकन लेटर्स, तो ये जॉन स्टेनबेक को कहा जाता है और इनको 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था। अब अगर इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की बात कर लें तो ऑफ माइस एंड मैन 1937 में आया। और ये जो स्टोरी है ये जॉर्ज मिल्टन की स्टोरी है एंड लेनिन स्मॉल की। और इसका जो टाइटल है ऑफ माइस एंड मैन ये इन्होंने उठाया है रॉबर्ट बर्न्स की पोएम टू अ माउस से।
उसके बाद द ग्रेप्स ऑफ रैथ 1939 में ये वर्क आई और इसको नेशनल बुक अवार्ड और पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला है। एंड टॉम जोड इसके प्रोटैगनिस्ट हैं। देन ईस्ट ऑफ ईडन ये 1952 में आई। ये दो फैमिलीज़ की स्टोरी है, ट्रेस्कस एंड हैमिल्टन्स। ये दो इम्पॉर्टेंट फैमिली है जिनके बीच की ये स्टोरी है। देन इवो एंड्रिक ये 1961 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला एंड ये यूगोस्लाविया के इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं। देन एस.जे. पर्स 1960 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है और ये फ्रेंच पोइट हैं। देन सैल्वाटोर क्वाजीमोडो ये 1979 में इनको मिला, ये सिजेलियन नॉवलिस्ट हैं। देन बोरिस पास्टरनेक ये 1958 में इनको मिला है नोबेल प्राइज़, रशियन पोइट हैं। एल्बर्ट कामस 1957 में मिला, ये अल्गेरियन फ्रेंच फिलोसोफर हैं। देन जुआन रामन जिमेनेज ये 1956 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, स्पेनिश पोइट हैं। देन हेल्डोर लेक्सनेस 1955 आइसलैंडिक राइटर है, मतलब आइसलैंड से हैं सॉरी। अर्नेस्ट हमिंगवे ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट है ऑथर हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। 1954 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, अमेरिकन जर्नलिस्ट नॉवलिस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये। और इन्होंने आइसबर्ग थ्योरी टर्म को सबसे पहले इन्होंने एक तरीके से टर्म दिया, आइसबर्ग थ्योरी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा 20th सेंचुरी फिक्शन में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आइसबर्ग थ्योरी से रिलेटेड कोई नाम बताएं, तो अगर अर्नेस्ट हमिंगवे वहाँ हैं तो प्लीज़ गो टू दैट ऑप्शन। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट अगर वर्क की बात कर लें तो द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग 1926 में आई। ये जो सबटाइटल थी इसकी वो था इस पर्टिकुलर नॉवल की जो सबटाइटल थी वो था अ रोमांटिक नॉवल इन ऑनर ऑफ द पासिंग ऑफ अ ग्रेट रेस। ये जो है रिटन एज अ पैरोडी ऑफ शेरवुड एंडरसन डार्क लाफ्टर, ठीक है। फिर दूसरा जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है वो है द सन ऑल्सो राइज 1926 में ये भी लिखा गया। ओरिजिनल टाइटल जो थी इसकी फेस्टा थी। प्रोटैगनिस्ट जेक बर्नेस। Then Farewell to Arms 1929, To Have and Have Not 1937, हैरी मॉर्गन जो हैं इसके ऑथर मतलब प्रोटैगनिस्ट हैं सॉरी। फॉर whom the bell tolls 1940, रॉबर्ट जॉर्डन प्रोटैगनिस्ट। Across the River and Into the Tree 1950, Old Man and the Sea 1952, सैंटियागो प्रोटैगनिस्ट। देन विंसेंट एस चर्चिल ब्रिटिश पीएम 1953 में इनको मिला। देन फ्रेंकोजी मॉरिस 1952 फ्रेंच नॉवलिस्ट। देन पर लेगरक्विस्ट 1951 स्वीडिश ऑथर। बर्ट्रैंड रसल 1950 ब्रिटिश फिलोसोफर। विलियम फॉकनर 1949 अमेरिकन राइटर। इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है इनके बारे में भी हमने देखा है, सो इनके बारे में ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस इनके इम्पॉर्टेंट वर्क द साउंड एंड द फ्यूरी, एज आई ले डाइंग, लाइट इन ऑगस्ट, एप्सलम अ रोज फॉर एमिली, ये इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। देन टी.एस. एलियट 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला और इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसमें है द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जिसको कि प्रूफ्रॉक भी कहा जाता है। और ये जो पोएम है ये डिस्क्राइब करता है एज अ ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश। फिर दूसरा इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है वेस्टलैंड, जो कि 1922 में आया। इस पूरे पोएम को वेस्टलैंड को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया। इससे क्वेश्चन आया है नेट एग्ज़ाम में और भी सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पांचों को अरेंज करिए, या पूछा जाएगा कि पांचों सेक्शन के नाम क्या हैं। तो उसमें से सीरियल वाइज देख लीजिए, द बरियल ऑफ द डेड, द गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड, यहाँ सेड छूट गया है। सो यस, ये 5 पार्ट हैं। उसके बाद 4 क्वार्टेट्स 1943 में, ये 4 सेट ऑफ पोएम्स हैं जिसमें से बर्नेट नॉर्टन, ईस्ट कॉकर, ड्राई सेल्वेगस एंड लिटिल गिडिंग, ये 4 इसके अंदर हैं, मतलब क्वार्टेट में है 4 पोएम्स का, 1943 में आया। देन मर्डर इन द
कैथेड्रल 1935 में ये इन्होंने वर्स ड्रामा लिखा, ये टी.एस. एलियट हैं. देन एंड्री गिडी, ये 1947 फ्रेंच ऑथर हैं जिनको 1947 में नोबेल प्राइज़ मिला. देन हर्मन हेसी 1946 जर्मन पोइट जिसको 1946 में नोबेल प्राइज़ मिला. देन गैब्रियल मिस्ट्रल 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला, चिलियन पोइट हैं. देन जे.वी. जेनसन 1944 में नोबेल प्राइज़ मिला, डेनिस ऑथर हैं. देन F.E. सिलेनपा 1939 में नोबेल प्राइज़ मिला है, फिनिश राइटर है, मतलब फिनलैंड के हैं. देन पर्ल एस बक 1938 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ये एक अमेरिकन ऑथर हैं. अब इनके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है. इनको इनके चाइनीज़ नेम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब इनका जो चाइनीज़ नेम था वो था साई जेनजू. सो येस, साई जेनजू अमेरिकन ऑथर, पर्ल एस बक का चाइनीज़ नेम है. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा. आगे देखते हैं, इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं. चूँकि ये अमेरिकन ऑथर हैं तो बनता है थोड़ा देखना. द गॉड अर्थ के लिए इनको पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था. उसके बाद इनकी ये जो है द गॉड्स अर्थ, नहीं सॉरी नॉट गॉड, द गुड अर्थ, सॉरी पार्डन मी, द गुड अर्थ, इसके लिए इनको पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था. और द गुड अर्थ, सन्स और अ हाउस डिवाइडेड, ये तीनों इनकी ट्रायोलॉजी है. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. रॉजर मार्लिन ड्यू गार्ड, ये 1937 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं. यूजीन ओनील, इनके बारे में हमने पूरा एक वीडियो देखा है. सो येस, 1936 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, अमेरिकन ऑथर हैं. देन लुइगी पिरेंडिलो 1934 इटालियन ड्रामेटिस्ट हैं. देन इवान बुनिन 1933 रशियन राइटर हैं, इनको 1933 में मिला. देन ल्यूगी को 1934 में नोबेल प्राइज़ मिला है. देन जॉन गॉल्सवर्दी 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइटर हैं ये. इनके जो इम्पॉर्टेंट प्ले हैं वो है द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस स्टिफ, और इनका जो इम्पॉर्टेंट नावल है वो है फोर स्टाइल सागा, ये जॉन गॉल्सवर्दी का है. देन E.A. कार्ल फेल्डेट, ये 1931 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, स्वीडिश पोइट हैं. देन सिंक्लेयर लेविस 1930 में इनको मिला है नोबेल प्राइज़, अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं. और इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो देख लेते हैं. मेन स्ट्रीट सटायरिकल नावल है, बैबिट सटायरिकल नावल है. एरो स्मिथ के लिए सिंक्लेयर को पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है. देन थॉमस मैन 1929, ये नॉवेलिस्ट हैं. I didn't get the country, so that's why मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया. Then Sigrid Undset, so ये 1928 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, नॉर्वेरियन ये नॉवेलिस्ट हैं. Then हैनरी बर्गसन 1927 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, फ्रेंच फिलोसोफर हैं. Then गार्जिया डेलेडा 1926 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, इटालियन राइटर हैं. देन जी बी शॉ 1925 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, और ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश प्ले राइट मतलब ऑथर हैं. और इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है मैन एंड सुपरमैन. देन पिग्मेलियन, सेंट जॉन, कैंडिडा, विडोअर्स हाउस, मिसेस वॉरेन, प्रोफेशन एंड द डेविल्स डिसाइपल. देन इनका जो 88 है लिंसलॉ रेमंड 1924 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, पोलिश नॉवेलिस्ट हैं. W.B. येट्स 1923 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, आयरिश पोइट हैं. और G.B. मार्टिनेज 1922 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, स्पेनिश ड्रामेटिस्ट हैं. देन एनाटोल फ्रांस 1921 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, फ्रेंच पोइट हैं. नट हम्सन 1920 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, नॉर्वेगियन राइटर हैं. देन कार्ल स्पिटलर 1919 स्विश पोइट, 1919 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला. देन कारी गेलरप 1917 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला. और हेनरिक पोटॉपीडियन 1917 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, डेनिश राइटर हैं ये. देन V.V. हिडनस्टन
1916 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, स्वीडिश पोएट हैं। रोमैन रॉलैंड 1915 में नोबेल प्राइज़ मिला है, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, इनके ऊपर पूरा वीडियो किया है हमने, सो 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ये एक इंडियन पोएट हैं। देन गेरहार्ड हॉप्टमैन 1912 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, जर्मन ड्रामेटिस्ट। मॉरिस मटियरलिंक 1911 बेल्जियन प्लेराइट। पॉल हेसी 1910 जर्मन ऑथर हैं। देन सेल्मा लेगरलॉफ 1909 स्वीडिश ऑथर। रुडोल्फ यूकिन 1908 जर्मन ऑथर। एंड लास्ट रूडयार्ड किपलिंग 1909 इंग्लिश पोइट। ऐसा नहीं है कि ये पहले थे रूडयार्ड किपलिंग जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, नहीं, इससे पहले भी कई नाम हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपसे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कहीं कुछ क्वेश्चन आएगा। जितना आ सकता है उतना मैंने यहाँ मेंशन किया है। बहुत ज़्यादा देते हैं तो वो यही देते हैं कि कोई इसमें से कोई एक ऑथर उठा के आपको दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि ये किस कंट्री से रिलेटेड हैं। अदरवाइज़ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, उनके बारे में मैंने कोशिश किया है कि कुछ डिटेल आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और ये लिस्ट है, इससे बाहर नोबेल प्राइज़ से कुछ नहीं पूछेगा, आई होप। और मुझे जितना भी इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आपको यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है। सो ये रहा आज का नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, ये लास्ट वीडियो है, ये लास्ट लिस्ट है। सारे नोबेल प्राइज़ विनर के बारे में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और इसी तरीके से पुलिट्ज़र प्राइज़ की भी सीरीज़ लेते आएंगे, एंड मैन बुकर की भी या बुकर प्राइज़ की भी लेते आएंगे, जिससे आपको सहूलियत हो जाए। सो चलिए कल देखते हैं, कल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आज इसी को ही बनाने में काफ़ी टाइम लग गया मेरा। सो कल मिलते हैं एक नए लिस्ट के साथ। पुलिट्ज़र प्राइज़ इन ड्रामा और पुलिट्ज़र प्राइज़ इन पोइट्री एंड नॉवल, ये तीनों जो सेक्शन है उसमें पुलिट्ज़र प्राइज़ जो अमेरिकन ऑथर को दिया जाता है, और पुलिट्ज़र प्राइज़ से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं वहाँ डिस्कस कर दूँगी। सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, और अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर कुछ मुझसे गलती हो गई है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा, तो उसको मैं पिन कर दूँगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हंसते रहिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।